प्रधान उर्मिला वर्मा की अध्यक्षता में पीएम आवास के संदर्भ में खुली बैठक संपन्न। चित्रकूट जनपद चित्रकूट के पहाड़ी ब्लॉक अंतर्गत नांदी ग्राम पंचायत में शासनादेश अनुसार दिनांक 21 सितंबर 2024 को नांदी सचिवालय में ग्राम प्रधान उर्मिला वर्मा, सेक्टर अधिकारी शारदा प्रसाद, एडीओ कृषि विभाग सचिव आशीष सिंह की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना सूची के संदर्भ में खुली बैठक कर पात्र और अपात्र मानकों पर एडीओ कृषि विभाग ने प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों को बताया और आवास सूची पंजिका बनवाकर ग्रामीणों के नाम अंकित कराए। वहीं ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि जांच के समय पैसों की मांग की जाती है और कहा जाता है कि पैसा दे दोगे तो आपके खाते में पैसा आएगा, नहीं तो आपका नाम काट दिया जाएगा। इस पर एडीओ कृषि द्वारा ग्रामीणों को आश्वस्त कर बताया गया कि किसी को कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं और जांच करने पर जो पात्र लाभार्थी होंगे उन्हें आवास दिया जाएगा। उनके द्वारा आगे बताया गया कि रिश्वत लेना और देना दोनों बराबर अपराध के बराबर है और कोई आपसे पैसे की मांग करे तो आप ब्लॉक या जिला स्तर के अधिकारियों को अवगत कराएं। बैठक में पंचायत सहायक मंजू देवी, ग्राम पंचायत सदस्य सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। बता रहे हैं कि अगर आप पात्रता की सूची में तभी आपको मिलेगा। अगर आप पात्रता की सूची में हैं तो आपका कटने वाला नहीं, ये भी बता दें। अगर अपात्र हैं तो आप पात्रता की श्रेणी में आप पाने वाले भी नहीं। कहे के लिए कहाँ पागल पड़ा जाए, तो नाम है नोट ₹1 नहीं लिया, कोई बता दे कि हमसे रुपए लेकर चले गए हैं ना। आपने कभी किसी को कहा कि कोई पैसा किसी को दो। अगर पैसा दे रहे हैं तो आप भी जिम्मेदार। ये भी ध्यान लेकर अगर जबरदस्ती किसी ने पैसा दिया तो उसके खिलाफ भी FIR लेते हो तो आप लोगों पर भी दोष है। पैसा कभी किसी को नहीं देना, ठीक है। और पैसा जहाँ आ जाए तब तक आप नाम जो लिखा रहे हैं तो पात्रता सूची, पात्रता श्रेणी पता कि कौन पात्र है आवास के लिए, कौन अपात्र है। ये जो नाम लिखा रहे हैं, सबसे पहले तो आपके पास पक्का घर ना होना चाहिए। अगर एक कमरा में पक्का घर बना हुआ है तो उसको आवास नहीं मिलेगा। दूसरे कंडीशन है 2.5 एकड़ से ऊपर अगर सिंचित जमीन है आपके पास तब भी आप अपात्र हो जाएंगे। 2.5 एकड़ से नीचे वाला ही पात्र व्यक्ति को होगा। 2.5 एकड़ का मतलब 6.25 बीघा। अगर 6.25 बीघा तक उससे नीचे 6.25 बीघा वाला अपात्र हो जाएगा। अगर 6 बीघे से नीचे आपके पास ज़मीन है तभी आप, भले ही आपका घर कच्चा बना हुआ है, कोई 4 पहिया वाहन नहीं है, 3 पहिया वाहन नहीं है, लेकिन आपकी ज़मीन 6 बीघे से ऊपर है तो फिर आप अपात्र हैं। और असिंचित की दशा में 5 एकड़ है। अगर असिंचित भूमि है, जैसे ऊपर खापर ऊसर ज़मीन है, वहाँ सिंचाई की कंडीशन में नहीं है मुझे, तो उसके लिए 5 एकड़ है क्राइटेरिया। फिर इसके बाद आपका KCC, यहाँ लोन लिए लोग, KCC बना है। गाँव में कितने लोग KCC बना है? वो आधार डाला जाएगा तो सबका आ जाएगा, चाहे जितना नाम नोट करा दो। अगर आपका 50,000 से ऊपर का KCC बना है या 50,000 तक का बना है तो आप अपात्रता की श्रेणी में है। या तो आप जब ऑनलाइन से पहले, जब प्रक्रिया फिर शुरू नहीं हुई है, अभी तो केवल नाम नोट कराए जा रहे हैं, सर्वे होगा, उससे पहले यदि किसी का 50,000 का KCC या 50,000 से ऊपर का KCC है तो उसको अमाउंट को कुछ जमा करके उसको कम करा लीजिए, 30-40 हज़ार तक करा लो ताकि दायरे में आप आ जाओ। इसके बाद कोई आपके घर में कोई मोटर वाहन ना होना चाहिए, जैसे ट्रैक्टर है और ऑटो है। ई-रिक्शा वाला भी केवल पात्रता की श्रेणी में। अगर मोटर चालित जैसे ऑटो हो गया, अगर 3 पहिया वाहन मोटर चालित है तो वो अपात्रता की श्रेणी में। तो अभी सब लोग सोच समझ लीजिएगा।
अभी नाम लिखाया जाएगा, अभी घर घर सर्वे होगा। आपने अगर पक्का घर किसी का बना है और आपने नाम दर्ज करा दिया है, आप सोचते हैं कि हमारे पास ज़मीन नहीं है फिर इसे मिल जाए, या आपके पास कच्चा घर बना ज़मीन आपके 10 बीघे सोचे कि हम लिखवा दें हमें मिल जाए कच्चा घर देख करके, तो ऐसे नहीं मिलने वाला। जो सरकार ने क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है उसी के दायरे में जो आएगा उसी को मिलेगा। जो पात्र व्यक्ति है छूटेगा नहीं, अपात्र को किसी को नहीं मिलेगा। आप नाम लिखा भी देंगे तब भी वो कट जाएगा। धन्यवाद।